बॉलीवुड में चंद ऐसी महिला कलाकार हुई हैं जिन्होंने शोबिज़ की चमकती दुनिया के पीछे के भयावह अंधेरे का सामना करने के लिए सहारा लिया शराब का, मगर शराब की लत उनके लिए जानलेवा साबित हुई। महजबीन बानो यानी मीना कुमारी की पैदाइश गर्दिशों के बीच हुई। परिवार की गुजर बसर के लिए मीना कुमारी 6 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी। सन 1952 में रिलीज हुई बैजू बावरा से मीना कुमारी एक स्टार बन गई। परिणीता और साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्मों में अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस के साथ उन्हें ट्रेजेडी क्वीन के खिताब से नवाजा गया और पहले पर्दे पर ट्रेजेडी क्वीन की अपनी इमेज को मीना कुमारी असल जिंदगी में भी जीने लगी। 18 साल की उम्र में मीना कुमारी ने शादी कर ली 33 साल के प्रोड्यूसर डायरेक्टर कमाल अमरोही से। मीना कुमारी उनकी तीसरी बीवी थी। इस शादी से मीना कुमारी को दुख और अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला। कमाल अमरोही का मिजाज शक्की था, वो नहीं चाहते थे कि मीना कुमारी फिल्मों में काम करे। इस तनाव भरे रिश्ते का नतीजा ये हुआ कि मीना कुमारी को शराब की लत लग गई। मीना कुमारी ने खुद को शराब के नशे में ऐसा डुबोया कि जवाब देते लीवर के इलाज के लिए उन्हें 1968 में लंदन और स्विट्जरलैंड का रुख करना पड़ा। फरवरी 1972 में मीना कुमारी की आइकॉनिक फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई और अगले महीने की 31 तारीख को शराब की लत से जूझते हुए मीना कुमारी की मौत हो गई। उनकी मौत की वजह थी बहुत ज्यादा शराब पीने से लीवर सिरोसिस। उस वक्त उनकी उम्र महज 38 साल थी। उनकी दर्द भरी जिंदगी के सफर के खत्म होने पर उनकी साथी अदाकारा नरगिस ने लिखा था कि मौत मुबारक हो मीना कुमारी। मीना कुमारी एक बेहतरीन शायर भी थी। मौत से कुछ समय पहले उन्होंने अपनी कब्र के पत्थर पर लिखने के लिए 2 लाइनें लिखी थी जो कुछ ऐसी थी। राह देखा करेंगे सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। मीना कुमारी के बाद 1972 में ही फिल्म जगत ने शराब की लत की वजह से खो दिया था खूबसूरत गायिका गीता दत्त को। गीता दत्त ने वक्त ने किया क्या हंसी सितम, न जाओ सैया छोड़ा के बैया, हम आपकी आंखों में जैसे यादगार गानों को गाया था, जिसके लिए लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। मगर गुरुदत्त के जिक्र के बिना गीता दत्त की कहानी अधूरी है। गीता और गुरुदत्त की पहली मुलाकात देवानंद ने करवाई थी। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गई और 1953 में 22 साल की उम्र में गीता गुरुदत्त से शादी करके गीता दत्त बन गई। मगर गुरुदत्त परिवार से ज्यादा अपने फिल्म मेकिंग के काम को तरजीह देते थे। अपनी फिल्मों की असफलता से गुरुदत्त डिप्रेशन में चले जाते थे और शराब के नशे में खुद को डुबा लेते थे। इसके अलावा कहा जाता है कि वहीदा रहमान के साथ, जो कि गुरुदत्त की ही खोज कही जाती हैं, गुरुदत्त का अफेयर भी चलता रहा। गुरुदत्त ने 3 बार खुदकुशी की भी कोशिश की थी। जाहिर तौर पर इन सब का असर गीता दत्त की शादीशुदा जिंदगी पर हुआ और फिर 1964 में शराब और नींद की गोलियों के ओवरडोज से गुरुदत्त की मौत हो गई। ये गीता दत्त के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। 3 महीनों तक तो वो अपने बच्चों को भी नहीं पहचान पाई। इसके बाद गीता दत्त को भी शराब की लत लग गई। गीता दत्त का स्वास्थ्य लगातार खराब होता गया, लीवर की बीमारी बढ़ती गई, लेकिन वो शराब नहीं छोड़ सकी। आखिरकार 20 जुलाई 1972 को 41 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मौत ने एक ऐसी आवाज को हमसे छीन लिया जो अगर जिंदा रहती तो शायद हमें कई और सदाबहार नगमे मिल सकते थे। बॉलीवुड की वन फिल्म वंडर विमलेश वाधवान यानी कि विमी एक पंजाबी कुड़ी थी, मगर उनकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं थी। एक पार्टी में उनकी मुलाकात बॉलीवुड के म्यूजिक कंपोजर रवि से हुई, जिन्होंने उनकी पहचान बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा से करवाई। उनकी खूबसूरती का ऐसा असर था कि कम उम्र में शादी और 2 बच्चों की मां होने के बावजूद बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म हमराज में डेब्यू का मौका दिया। फिल्म की सफलता से विमी रातों रात एक स्टार बन गई और परिवार के सख्त ऐतराज के बावजूद विमी अपने बिजनेसमैन पति शिव अग्रवाल के साथ कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हो गई। इसके बाद विमी की कुछ और फिल्में रिलीज हुई, मगर बदकिस्मती से वो सभी फिल्में फ्लॉप होती गईं। चर्चा में रहने के लिए विमी ने स्विमिंग सूट में फोटो शूट भी करवाया। कुछ समय बाद विमी अपने पति से अलग होकर एक छोटे मोटे फिल्म प्रोड्यूसर जॉली के साथ रहने लगी। विमी ने बिजनेस में भी हाथ आजमाया, जिसमें उन्हें काफी नुकसान हुआ। ऐसा कहा जाता है कि हालात ने विमी को वेश्यावृत्ति के धंधे में ढकेल दिया था। तब तक विमी को शराब की लत भी लग चुकी थी। आखिर में लीवर की गंभीर बीमारी से जूझते हुए विमी की मौत हो गई। उस वक्त उनकी अर्थी को ना कोई कंधा देने वाला था और ना ही कोई शमशान घाट तक पहुंचाने वाला। कभी लग्जरी कारों में घूमने वाली विमी के
शव को ठेले में रखकर शमशान घाट तक पहुंचाया गया था। 90 के दशक में दिव्या भारती की अचानक हुई मौत, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, आज भी सवालों के घेरे में आ जाती है। दिव्या भारती ने अपनी 19 साल की छोटी जिंदगी में वो सब हासिल कर लिया था जिसके सपने अदाकाराएं जिंदगी भर देखती रह जाती हैं। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और बहुत ही कम समय में 90 के दशक की सबसे तेजी से उभरती अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। उनकी मासूमियत, खूबसूरती और एनर्जी ने दर्शकों को उनका दीवाना बना दिया। दीवाना, शोला और शबनम, विश्वात्मा जैसी हिट फिल्मों से दिव्या ने स्टारडम की ऊंचाइयों को छू लिया। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से गुपचुप शादी भी कर ली थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 5 अप्रैल 1993 की रात दिव्या भारती मुंबई के वर्सोवा स्थित अपने घर की 5वीं मंजिल की बालकनी से गिर गईं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। जब यह हादसा हुआ तब वो शराब पी रही थी और कमरे में उनके कुछ करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य मौजूद थे। लोगों का कहना है कि शराब के नशे में संतुलन बिगड़ने के कारण वो गिर पड़ी। फिर भी कुछ लोग इस मौत को आज भी रहस्यमय और संदिग्ध मानते हैं। तो ये है बॉलीवुड की कुछ अफसोसनाक कहानियां, जिनमें शराब की लत के कारण खूबसूरत महिला कलाकारों ने बेवक्त ही दुनिया को अलविदा कह दिया। आज भी शोबिस की दुनिया कई महिला कलाकारों को रास नहीं आती। खराब मेंटल हेल्थ से जूझते हुए वो शराब और ड्रग्स का सहारा ले लेती हैं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।